हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आपकी सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ और यूपी पीसीएस 2024 की। ठीक है, तो उसके लिए आरओ के लिए हिंदी जो है वो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। और पर्यायवाची के जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 60 नंबर का पेपर होता है हिंदी का, तो उसमें से 10 नंबर पर्यायवाची से रिलेटेड है। तो पर्यायवाची से संबंधित मैंने सारे नोट्स बनाए हैं अभी, तो उनको टॉपिक वाइज देखते चलेंगे। जैसे देवताएं, जो देवताएं हैं उनके लिए मैंने कुछ इस तरह से नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पशु पक्षी हैं, तो और प्रकृति है। यहाँ से जो है वो यूपीपीसीएस काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इसमें से जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे तो हम 9 क्वेश्चन इसी नोट से कर ले जाएंगे। तो ये मैंने पर्यायवाची जो लास्ट ईयर के PYQ हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वहाँ से बनाए हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं वो सारे मैंने नोट्स में इंक्लूड कर लिए हैं। तो अब ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार पूरा, और नोट्स भी बना लेना अगर हो सके तो। ये मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाई है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो जैसे कि पहला है ईश्वर। तो ईश्वर का हम पर्यायवाची जो होते हैं वो समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, तो ईश्वर को हम कैसे याद रख सकते हैं? जगदीश, ये जगत के ईश हैं। जगन्नाथ, जगत के नाथ हैं। परमात्मा, इनकी परम आत्मा है। ठीक है, परमेश्वर, ये परमेश्वर हैं। प्रभु हैं, ये सृष्टा हैं, ये जगत के। ठीक है, अल्लाह हैं, खुदा हैं, निरंजन, रब भी बोलते हैं, रब। ठीक है, सच्चिदानंद हैं, ये साईं, साहब, परवरदिगार बोलते हैं, स्वयंभू भी बोलते हैं। तो ये ईश्वर के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद है देवता। ठीक है, अगला तो देवता में आ जाएंगे सुर, इन्हें सुर कहते हैं। ठीक है, अब देखो देवता ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये ना हमें आगे हेल्प करेंगे और पर्यायवाची को जोड़ने में। तो देवता के हो गए सुर। ठीक है, और उसके बाद अमर, ये अमर हैं। ठीक है, ये अजर हैं, ये कभी बूढ़े नहीं होते। विबुध हैं, ये पूरे चारों तरफ फैले हुए हैं। त्रिदश हैं ये। ठीक है, उसके बाद हैं भगवान, भगवान भी बोलते हैं इन्हें। देव भी बोलते हैं इन्हें, और निर्जर भी बोलते हैं। अमर्त्य बोलते हैं, ये मरते नहीं हैं। देवता के तो ये बोल रहे हैं, देवता पर्यायवाची के आगे अरि। तो ये मैंने आगे के लिए लिखा है असुर के लिए। ठीक है, अरि शब्द। अगला है असुर। असुर में है दानव, दानव बोलते हैं असुर को, राक्षस बोलते हैं। अब रात के पीछे जितने भी पर्यायवाची हैं उसके पीछे चर लगा दो तो ये असुर के बन जाएंगे। जैसे कि निशाचर, रजनीचर, ये सब असुर के बन जाएंगे। ठीक है, रजनीचर हो गया, धनुज हो गया। धनुज के बाद हम देख रहे हैं ये हो गया रजनीचर हो गया, तमचर हो गया, अंधेरे, अंधेरा को तम बोलते हैं ना। उसके बाद चर हो गया, अंधेरे में घूमते हैं। दैत्य हो गया, निशिचर, निशी रात का है तो चर लगा दो, निशिचर। रात के पर्यायवाची के साथ चर, तो ये असुर हो जाएंगे। तो ये मैंने याद करने के लिए आपको शॉर्ट में चीज़ें बता दी हैं, समझा दी हैं, है ना। देवता के लिए, पर्यायवाची के लिए अरि लगा दो। अब देवताओं को ये मानने के लिए असुर काफ़ी एक्टिव थे ना, तो जैसे कि सुरारी हो गया, तो ये देवताओं को मानना चाह रहे थे तो सुरारी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे असुर के पर्यायवाची। उसके बाद ये मैं बता रही हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। इसमें आपको रटना नहीं है, इसमें समझ समझ के चलना है ताकि पर्यायवाची गलत ना हो। ठीक है, तो उनके मीनिंग भी पता होने चाहिए जो हम शब्द याद कर रहे हैं। तो इसमें है पंडित। पंडित को हम विद्वान बोलते हैं, इसे बुद्ध भी बोलते हैं। विच लक्ष्य बोलते हैं इसे, बुद्धिमान, ये बुद्धिमान होते हैं पंडित। प्राग बोलते हैं। ठीक है, और सुधी ये सही है ऊपर वाला, शुद्धि बोलते हैं। कोविद बोलते हैं, ये कई बार पूछा गया है, कोविद। मनीषी भी बोलते हैं इसे, पंडित को। ठीक है, देखो पंडित अलग चीज़ है और ब्राह्मण अलग। ब्राह्मण एक जाति है और पंडित हम
किसी को भी बोल सकते हैं जो बुद्धिमान हो, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण। ब्राह्मण में पृथ्वी पर्यायवाची के आगे देव लगा देने से हम ब्राह्मण का निकाल लेंगे। तो पृथ्वी का जितने पर्यायवाची हम देखते हैं ना, भूदेव, ये सब हो जाएंगे ब्राह्मण के। जैसे भूदेव हो गया, भू पृथ्वी का है, देव लगा दो तो भूदेव, ये हो जाएंगे ब्राह्मण, ठीक है। तो पृथ्वी के जो देवता होते हैं ब्राह्मण बोलते हैं उन्हें। भूमि देव होते हैं, विप्र, अग्रजन्मा, ये इनको बोलते थे जो थे ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें जो सबसे पहले जन्म हुआ था तो ये ब्राह्मण का हुआ था, तो इसलिए अग्रजन्मा बोलते हैं, ठीक है। मही देव बोलते हैं इन्हें, मही देव। द्विज बोलते हैं, द्विज मतलब 2 बार जन्म लेने वाला, ठीक है। उसके द्विज के कई हैं, जैसे पक्षी, पक्षी 2 बार जन्म लेता है, जैसे कि एक बार अंडे के, जो पक्षी खुद अंडा देता है और एक बार फिर अंडे से निकलता है, 2 बार हो गया। चंद्रमा 2 बार, ब्राह्मण और दांत, ये सब दांत भी 2 बार निकलते हैं। उसके बाद बुद्ध, बुद्ध इसका ब्राह्मण का हो गया। बुद्ध हमने देखा था, किसका देखा था हमने, तो ये देखा था हमने, ऊपर देखा था कहीं बुद्ध, ठीक है, आगे देखेंगे। उसके बाद बुद्ध हो गया श्री बुद्ध पंडित का देखा था, ठीक है। ब्राह्मण का भी बुद्ध है। श्रीमान, धीमान, धीमान भी बोलते हैं ना, धीमान, धीमान बोलते हैं। धीर बोलते हैं, धीर, प्रज्ञ बोलते हैं। उसके बाद मनीषी भी बोलते हैं, मनीषी पंडित को भी बोलते हैं। सुग, सुधी, कोविद, इसको भी बोलते हैं ब्राह्मण को, पंडित को भी। कथावाचक भी बोलते हैं, कथा वाचते हैं ना ये, तो इसलिए कथावाचक, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं महीसुर, ठीक है, महीसुर हैं ये, और भूसुर हैं। पृथ्वी के जो भू है उसके पीछे सुर लगा दिया, तो ये देव, सुर तो देवता का है ना। मही, मही पृथ्वी का पर्यायवाची है, पर्यायवाची। उसके बाद सुर जो है वो देवता का है, पर्यायवाची। महीदेव हो गया, विद्वान हो गया, विज्ञ हो गया, मर्मज्ञ हो गया। तो ये हो गए ब्राह्मण के पर्यायवाची। अगला देखते हैं कल्प वृक्ष। कई बार पूछा है ये। देव वृक्ष, सुर वृक्ष बोलते हैं इसे। देव वृक्ष, सुर वृक्ष, मतलब देवताओं का वृक्ष जो था वो कल्प वृक्ष था। देवता का वृक्ष देव वृक्ष, सुर वृक्ष ये पर्यायवाची देवता का है। सुर तरु, ठीक है। परिजात, पारिजात हो गया। उसके बाद कल्पतरु, मंदार, मंदार पर्वत भी होता है ना एक, मंदार, कल्पद्रुम, ये हो गया। तो ये हो गए उसके पर्यायवाची कल्प वृक्ष के, ठीक है। देवताओं के साथ वृक्ष लगाने पर ये पर्यायवाची बन जाते हैं। अगला है ब्रह्मा। ब्रह्मा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मा का हिरण्यगर्भ कई बार आ चुका है पेपर में। तो ब्रह्मा का हो गया चतुरानन, इनके 4 मुख हैं, चतुरानन। नाभि, ये नाभि से पैदा हुए हैं, हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। आत्मज, आत्मभू बोलते हैं। लोकेश, लोक के ईश हैं ये। विधि के निर्माता हैं ये, विधि हैं, ठीक है। फिर है विरंची, विरंची हो गया विधाता, प्रजापति, कमलासन, चतुर्भुज। तो विरंची विधाता, प्रजापति, कमलासन, कमल का आसन करते हैं, ठीक है, कमल के आसन पर बैठते हैं। चतुर्मुख, 4 मुख हैं इनके। स्वयंभू बोलते हैं, अज बोलते हैं, सदानंद, गिरापति, ठीक है, गिरापति भी बोलते हैं इन्हें। नाभि जन्मा, ठीक है, नाभि से जन्म लिया है इन्होंने। कमलपति हैं ये, और पितामह भी बोला जाता है इनको। तो ये हो गए ब्रह्मा के पर्यायवाची। इसके बाद है महादेव। महादेव के कौन से हैं पर्यायवाची, तो शिव, शंभु, महादेव, महेश्वर, शंकर, विधुशेखर। उसके बाद इंदुशेखर। तो हम देखते हैं ना कि चांद के पर्यायवाची के साथ शिखर लगा देने से, तो चांद कहाँ पे, उनके सिर पे होता है ना, तो विधुशेखर, ठीक है। इंदुशेखर, इंदु शेखर मतलब सिर पे विराजमान, ठीक है। विधु भी चंद्रमा का, इंदु भी शेखर चंद्रमा का हो गया। उसके बाद हो गया शशि, शशि भी उनके चंद्रमा का है। शशि शेखर, भूतनाथ, भूतों के नाथ हैं ये। महेश, ठीक है। धुर्जटी, रुद्र भी बोलते हैं, कैलाशपति बोलते हैं। चंद्रमौली, तो मतलब माथे पे वो है चंद्र, तो मौली। त्रिनेत्र, उनके 3 नेत्र हैं, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनयन, त्रिलोचन। तो नेत्र के पर्यायवाची के साथ त्रि जोड़ने पर तो ये बन जाएंगे शिव के, ठीक है। त्रिलोचन हो गया। मदनारी, उमापति, ये पार्वती जी इनके पति हैं तो इसलिए उमापति। आशुतोष भी बोलते हैं, त्रिपुरारी भी बोलते हैं। हर और भूतेश, भूतों के ये ईश है ना, तो इसलिए भूतेश। गिरीश,
ठीक है। अगला अगला हो गया पार्वती। पार्वती का है गिरजा, ठीक है। पार्वती का गिरजा है गौरी। गौरी बोलते हैं ना, शैलसुता बोलते हैं। तो ये जो शैल होते हैं, पत्थर चट्टान होती हैं, उनकी पुत्री हैं शैलसुता। अर्पणा बोलते हैं शैलजा, शैल की पुत्री शैलजा। शिवानी, भवानी, दुर्गा, हिमतन्या, हिम की पुत्री भी बोलते हैं इन्हें, तन्या, हिमतन्या। तो पर्वत की पर्यायवाची के साथ पुत्री लगा देने से ये बन जाएगा पार्वती का। रुद्राणी, ठीक है। और उसके बाद जगदम्बा, भवानी, उमा, शिवा, कुमारी, शिव की पत्नी शिवा हो गई। कुमारी, सती, सती भी हुई हैं ये। अंबिका, ईश्वरी। रुद्राणी हो गया आर्या, अभ्या, सर्वमंगला, मैनसुता, हेमवती, मीनाक्षी। तो ये हो गई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पार्वती जी के। अगला है दुर्गा का। दुर्गा का चंडी। चंडी हो गया चामुंडा, कामाक्षी, ये हो गया सांभवी, सिंहवाहिनी, सिंह पे सिंह इनका वाहन है। चंडिका, कल्याणी, सुभद्रा, ये दुर्गा का हो गया, ठीक है। उसके बाद रमा। लक्ष्मी का भी पूछा गया, जैसे इन्हें श्री बोलते हैं, विष्णु प्रिया बोलते हैं इन्हें, ठीक है। पद्मा बोलते हैं, पद्मासना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हरिप्रिया, ये हरि की प्रिया हैं। इंद्रा, चंचला, लोकमाता। सिंधुजा, ये सिंधु की पुत्री हैं, सिंधुजा। क्षीरो बोलते हैं ना कि जब वो क्षीर सिंधु में वो कर रहे थे, मंथन हो रहा था, तो वहाँ से लक्ष्मी जी निकली थी, इसलिए सिंधुसुता बोलते हैं, सिंधुजा बोलते हैं। क्षीरोद तन्या बोलते हैं, ठीक है। हरिप्रिया, हरि की प्रिया है। रमा, भार्गवी, कमला, समुद्रजा, समुद्र से निकली हैं, क्षीरोद, सिंधुजा। तो विष्णु की पत्नी लगाने से, प्रिया लगाने से, पत्नी लगाने से, तो ये बन जाएंगी लक्ष्मी की। अगला है शारदा। शारदा का सरस्वती, वाणी, वाणी के इनका ये वाणी इनके हाथ में रहती है। फिर भारती, वाग्देवी, वीणा, वीणा पाणी, वीणा बजाते हैं। वहाँ श्वेता, इला, इला जो है पृथ्वी का भी है, इला सरस्वती का भी है। और वागीशा, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, ये हो गया। उसके बाद वागेश्वरी, शारदा, वाग, प्रज्ञा, कणिका, विद्या, ये सब शारदा के हैं। अगला है सीता। सीता है राम प्रिया, राम की प्रिया हैं ये। जानकी हो गया। विदेही, तो ये विदेही थी, तो इसे विदेही बोलते हैं। जनक नंदिनी बोलते हैं, और भूमिजा बोलते हैं। तो राम के साथ प्रिया लगाने से ये सीता जी के पर्यायवाची बन जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं विष्णु के। विष्णु के हैं जनार्दन बोलते हैं, चक्रपाणी, ठीक है, उनके हाथ में चक्र रहता है ना। गरुड़ ध्वज बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, 4 भुजाएं इनकी। मधु रिपु, मधु करके एक राक्षस था, उसका वध किया था, तो मधु रिपु, ठीक है, वध करने को रिपु। शेष साई, ये शेष की सैया पे रहते हैं। नारायण बोलते हैं, दामोदर, मुकुंद, हरि, उपेंद्र, ठीक है। तो उपेंद्र बोलते हैं, ये इंद्र बोलता था कि मैं बड़ा हूँ विष्णु से, तो इसलिए वो मुझसे छोटे हैं, तो उप इंद्र है। होता है ना कि किस डीएसपी होता है ना, और एसपी होता है, डीएसपी होता है, तो इसलिए ये उप इंद्र है। अच्युत, विधु, विधु बोले जाता है। ऋषिकेश, माधव, विशंभर और जलसाई, केशव, कमलेश, कमलापति, तो ठीक है, लक्ष्मी जी के पति हैं, तो कमलापति। कमलेश, कमल के ईश हैं ये। केशव, कमलाकांत, ये इम्पोर्टेंट है। कमलाकांत ये आ जाता है कि ब्रह्मा जी का है या फिर विष्णु जी का है, तो ये कमलाकांत विष्णु जी का है, ठीक है। अगला हो गया कृष्ण जी का। कृष्ण जी के नंद नंदन, मुरलीधर, मुरली रखते हैं ये। गिरिधर, ठीक है, इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, इसलिए गिरिधर। कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर, वंशी रखते हैं। माधव, नंदलाल, नंद के लाल हैं। गोपीनाथ, गोपियों के नाथ हैं। कंसारी, कंस को मारने वाले। मधुसूदन, द्वारकाधीश हैं, रणछोड़, है ना। उसके बाद द्रौपदी, ये तो अलग है। उसके बाद मुकुंद, दामोदर, व्रज बल्लभ, यदुनंदन बोला जाता है। क्षीरसाई बोलते हैं, और ऋषिकेश बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये पूछा जाता है कि द्रौपदी किसका है, तो ये कृष्णा का है, ठीक है, ना कि कृष्ण का। कृष्णा का है द्रौपदी,
द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली और सूरंधरी, ये कृष्णा का है। अगला है राधा। राधा का है वृषभानुजा, व्रजरानी, कृष्ण प्रिया, राधिका, ये बोला जाता है राधा के पर्यायवाची। उसके बाद राम जी का है रघुपति, राघव, रघुवर और दशरथ नंदन, रघुवंश मणि, सीतापति, ये हो गया। इसके बाद हनुमान जी का है पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, महावीर, कपीस और आंजनेय, व्रजांग, मारुति। ठीक है, मारुत वायु, वायु का पर्यायवाची, और मारुति वो वायु के पुत्र बोला जाता है ना कि वायु, तो मारुति हो गया। व्रजांग हो गया आंजनेय, अंजनी के पुत्र कपीश। ठीक है, कपी वो होता है ना बंदर का पर्यायवाची, तो कपीश कब के ईस हैं, ये बंदरों के ईस। महावीर अंजनी पुत्र हो गया। ठीक है, इंद्र का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इंद्र का हो गया देवराज, देवपति, सुरपति, मध्वा और पुरंदर, देव के ईस है। उसके बाद है सचिपति, वासव, सुरेंद्र और कौशिक, सहस्राक्ष, अमरपति, पर्वतारी है, नागपति है, विडोजा इंद्र के हैं। ठीक है, जिष्णु, पुरुहुत, वज्रधर, शक्र, विबुधेश, शतऋतु, सुरेश, व्रतहा, विडोला और पुरुहुत। देखो ये इम्पोर्टेंट है, कुछ हैं जो हमें रटने पड़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, अमरपति अपने आप को अमरपति बोलते हैं, पर्वतारी है, नागपति, विडोजा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। जिष्णु भी पूछा है, जिष्णु, पुरुहुत, शक्र, वज्रधर, विबुधेश, तो ये सब रटने पड़ेंगे, ये हमें याद करने से अलग काफ़ी अलग शब्द हैं। ठीक है, उसके बाद है इंद्राणी। इंद्र की पत्नी, तो ये सच्ची हो गई। इंद्रवधु हो गई, इंद्रा बोलते हैं इन्हें, और पुलोजमा बोलते हैं। उसके बाद हम कर्ण का देखते हैं। कर्ण सूर्य के पुत्र हैं, सूत पुत्र हैं ये, और ये राधे हैं। ठीक है, राधे के पुत्र। और अंगराज इनको बोला जाता है। फिर कामदेव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कामदेव है मदन, इनका मदन है, काम है, पंचसर है, अनंग। ठीक है, अनंग है ये, इनको भस्म कर दिया गया था ना, तो इनका शरीर नहीं बचा था, इसलिए अनंग बोलते हैं। मनोज, मनमथ, मनसिज। ठीक है, ये मन को लुभाने वाले जो कामदेव हैं ये काफ़ी हैं, तो मनमथ, मनसिज, प्रद्युम्न, पुष्पधवना। उसके बाद कंदर्प। ठीक है, उसके बाद है कुसुमसर, रतिपति, रति के पति हैं ये, मार भी बोलते हैं ना, मीन केतु बोलते हैं, केतन, मनोभव। उसके बाद मयन, स्मर, कुसुमसर, पुष्प धनवा, और उसके बाद रतीस, रति के ईस है, मकरध्वज, कामक और कुसुम्बाण, ये सब है। उसके बाद देखते हैं गंगा का है मंदाकिनी, भागीरथी, जाह्नवी के बाद देवनदी, विष्णुपदी, त्रिपथगामिनी बोलते हैं। देखो भागीरथी तो निकलती है वहाँ मंदाकिनी, ये मंद बहती है। जाह्नवी ये जांघों से निकली है, ऋषि जी के जांघों से। उसके बाद देवनदी, देवों की नदी है ये, विष्णुपदी है ये। तीन पथ हैं इसके, त्रिपथगामिनी है, 3 पथ हैं इसके। जहनुतन्या भी बोलते हैं ये इसे। और सुरधुनी बोलते हैं, देवताओं की धुनी। ठीक है, सुरसरी बोलते हैं, देवपगा बोलते हैं। अलकनंदा है, नदीश्वरी, देवनदी, और सुर सरिता, ध्रुवनंदा। ये हो गए हमारे गंगा जी के। नेक्स्ट है गजानन के हैं गणेश, विनायक, गणपति के बाद लंबोदर बोलते हैं, गजबदन बोलते हैं। ठीक है, हाथी जैसा बदन है। भवानी नंदन है, हैरंब बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हैरंब। एक दंत है। ठीक है, एक दंत दयावंत बोलते हैं। मूषक वाहन है, इनका मूषक वाहन है। गिरजानंदन है, वक्तुंड, एक दंत हो गया। महाकाय, मोददाता है, भवानी नंदन, द्वे मातुर, गणाधि, शेरसुता, ये हो गए। गणाधीश गौरीशुद्ध हो गए। मोदक प्रिय, इन्हें मोदक काफ़ी प्रिय हैं। ठीक है, और ये हो गए गणाधिप। उसके बाद नारद जी को देवर्षि, देव के ऋषि हैं, ब्रह्मा ऋषि बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ये हमारे हो गए देवताओं के पर्यायवाची। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, पशु पक्षी का। तो थैंक यू सो मच।